कोई समाज कितना आगे बढ़ रहा है, किस ओर बढ़ रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समाज के लोग किस बारे में बात करते हैं, उस समाज में किस बारे में चर्चा होती है। कई बार कई विषय ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं चुनना चाहते, आप हमें वो विषय देते हैं कि आप मजबूर करते हैं कि हम उस विषय पर बात करें। इस हफ्ते का जो टॉपिक है, जो बड़ी खबर है, ये टॉपिक भी मुझे आप ही लोगों से मिला। कीवर्ड जो कहते हैं ना, सोशल मीडिया का होता है, सोशल मीडिया का होता है, आम जनता की भावना होती है। क्या वाकई लोग वो कहना चाह रहे हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है? ये बहुत बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव की बातें हैं। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपके और मेरे जैसे लोग ही सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं और वो ही फिर टॉक ऑफ द टाउन बनती है। तो इस हफ्ते जो वर्ड चर्चा में रहा वो रहा काली। काली इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि लीला, जो कनाडा में रहती हैं, उन्होंने आगा खान म्यूजियम में अपनी नई फिल्म का पोस्टर 2 जुलाई को रिलीज किया। फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम काली है, और उसमें काली का जो उन्होंने भूमिका निभाई है, वो काली हाथ में सिगरेट ली है और उनके एक तरफ LGBTQAI कम्युनिटी का जो फ्लैग है, जो जिसे डिनोट किया जाता है, वो है। तो अब इस तस्वीर को देखकर लोग दो धड़े में बट गए, जैसे हर टॉपिक पर बटते हैं सोशल मीडिया पर। ये बहुत आम है कि एक सपोर्ट करने वाला होता है, एक अपोज करने वाला होता है। सपोर्ट में महुआ मोइत्रा जैसे लोग सामने आए, पॉलिटिशियन सामने आए, आम लोग भी सामने आए, जिन्होंने कहा कि हमारी काली शराब भी पीती हैं, हमारी काली मांस भी खाती हैं। और एक तबका वो था जो इस बात पर ऑफेंडेड था कि आप हमारे भगवान को बदनाम कर रहे हो, वो ऐसी नहीं है, वो ये नहीं करती। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस शो की को होस्ट प्रीति हैं, और सबसे खास मेहमान, मैं अपना मेंटर बोलूँ, जिनसे मैंने देख के सीखा, जिनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में आई, राजेश जोशी सर हैं। मैं सर ही बोलूंगी क्योंकि सिर्फ राजेश ही कहें तो ज्यादा अच्छा है। सर मैं राजेश बोल लेती, लेकिन मैंने हमेशा आपको उस पर्सन की तरह देखा है जिनसे मैंने सीखा है। तो गुरुओं को जो हमारे यहाँ परंपरा है कि आप सर मैम बोल के डिमोट करते हैं, वो अब तक गया नहीं है। पता नहीं वो कितना विक्टोरियन कल्चर की देन है या शायद वही है। अगर आप राजेश भी कहेंगे तो मुझे बल्कि ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगी कि धीरे धीरे कम। ठीक है राजेश, मैं ट्राई करती हूँ। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि दो धड़ा है, एक जो अपने आप को वैष्णव परंपरा के को मानने वाला बताता है, जो ये कहता है कि हमारे भगवान को आप बदनाम कर रहे हैं, और एक धड़ा है जो शाक्त परंपरा का हवाला देकर ये कहता है कि हमारी देवी नॉनवेज भी खाती है, हमारी देवी शराब भी ऑफर किया जाता है उनको। आप मुझे इसके बारे में बताइए। देखिए, एक तो मैं धर्म का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ और उसी समाज से आया हूँ जिस समाज के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो मैंने देखा बचपन से, जिस तरह का हिंदू धर्म मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया, और जो मैंने पढ़ा और जो मैंने लोगों से सीखा, उसके आधार पर, और जितनी जानकारी मुझे, उसके आधार पर मैं ये बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म जो है एक ऐसा पैचवर्क क्विल्ट है जिसमें अलग अलग रंग के छोटे छोटे टुकड़े, और वो पूरा एक जो क्विल्ट है वो बड़ा सुंदर बन जाता है। उसमें शाक्त भी हैं, उसमें शैव भी हैं, उसमें वैष्णव भी है, उसमें स्मार्थ भी हैं, उसमें वैदिक धाराएं भी हैं, उसमें नास्तिक परंपरा है, उसमें नागार्जुन की जो नास्तिक परंपरा के लोग थे, ये सब इस हिंदुस्तान में जैन, बौद्ध और दो और बौद्ध के, अब जिनका कोई नाम नहीं लेता है, मक्खलीपुत्र गोसाल जैसे सेक्ट थे, और अजित केस कंबलिन जैसे सेक्ट थे, जो बिल्कुल एक तरह से क्या कहें उनको, नास्तिक सेक्ट थे। इस तरह की जो कलरफुल और अलग अलग विचारों को साथ लेके चलने वाला जो धर्म है, अब उसमें हमको बताया जा रहा है कि नहीं, आप गलत हैं, हम जो कह रहे हैं और हमारा जो मानना है उसी को आप भी मानिए। ये सेमेटिक रिलीजन्स में तो होता था, लेकिन पूरब के जो धर्म थे उनमें शायद ऐसा नहीं होता था। ख़ास तौर पे ये जो दक्षिण एशिया है, जिसको मैं सिर्फ भारत नहीं कह रहा हूँ, भारत के अलावा पाकिस्तान के साथ ये तो परंपरा रूस तक जाती है। वहाँ जो ये धर्म डेवलप हुआ, उसमें आपको ये नहीं कहा जाता था कि आपका रास्ता गलत है, मेरा रास्ता सही है, सब साथ साथ चलते थे। शाक्त परंपरा और शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा के बारे में यही बात कहना चाह रहा हूँ कि वैष्णव परंपरा एक तरह से जो लोग मानते हैं वो प्योरिटन है, जैसे प्याज लहसुन नहीं खाते, मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, उनका मानना है। लेकिन जो खाते हैं, जो शैवाइट्स हैं, जो आप मिथिलांचल में चले जाइए, मैथिल ब्राह्मण जो है वो मांस खाता है, मछली खाता है। कुमाऊं में चले जाइए, ब्राह्मण वहाँ मांस मछली खाते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं, तो सब साथ में रहते थे। शाक्त परंपरा के बारे में ये बात हो रही है। शाक्त परंपरा एक तरह से
जो भारत की तांत्रिक परंपरा है ये उसको मानता है। जो शाक्त संप्रदाय हो तांत्रिक परंपरा को मानते हैं। शक्ति से शाक्त आता है, शिव और शक्ति ये दो यिन यांग जो होते हैं ना, मर्द औरत, मेल फीमेल, वो उनके जोड़ से ही पूरी सृष्टि बनी है। तो शाक्त परंपरा ये है कि जो शैवाइट्स हैं वो शिव पर यकीन करते हैं, जो पार्वती जो शक्ति पर यकीन करते हैं वो शाक्त परंपरा के हैं। और उसमें तंत्र आता है। तंत्र के फिर जब आप बातचीत होगी तो और बताएंगे। 5 मकार होते हैं, उन पर हम और रोशनी डालेंगे। प्रीति, आप इस मुद्दे को कवर कर रही हैं जी। मैं पहला कमेंट तो आपका लेना चाहूंगी कि आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि टीवी पर जो बात होती है आप अपना ओपिनियन नहीं ले सकती, आप गेस्ट बुलाती हैं, आप गेस्ट से ही बात करती हैं, उनकी बात सुनती है, लोगों के रिएक्शंस, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, पहले भी मैंने बहुत बार जब हमने धर्म पे शो किए हैं, सोनल, मैंने बोला है कि जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसमें मैं थोड़ा दूर रखती हूँ यूजुअली, क्योंकि मैं अपने आप को एक एग्नोस्टिक मानती हूँ, एथिस्ट नहीं पर एग्नोस्टिक मानती हूँ। मैं भगवान में इतना नहीं बिलीव करती हूँ कि मैं साइंस में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो अगर किसी के धर्म को ठेस पहुँचती है तो मैं इसमें अपना टिप्पणी कम देना चाहती हूँ, क्योंकि भाई मुझे क्या मालूम कि आपका धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, मैं दूर ही रहती हूँ इन चीज़ों से। पर अगर मैं इस जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि जो हमने देखा पिछले 1-2 हफ्ते में, और उसका एक प्रेमाइस है, कहते हैं ना, इन पॉलिटिक्स, इन इवन द सोशल फैब्रिक, टाइमिंग इज एवरीथिंग। ये पोस्टर कब आया निकल के, ये जो लीना जो फिल्म मेकर है, इन्होंने ये पोस्टर उस वक्त पे ये पोस्टर उन्होंने डाला ट्विटर पर और सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जब पहले ही पूरी कंट्री मगर मान लें इज ऑन फायर, ऑन कम्युनली डिवाइड हो चुकी है। अब अगर आप इसमें, मैं फिर से उस बात पे आती हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मुझे लगता है आई फॉलो द और लोगों को बहुत लगता है क्लीशे बकवास है, आई फॉलो द स्पिरिचुअलिटी ऑफ माई रिलीजन विच इज़ हिंदुत्व। मुझे पर्सनली लगता है, और ये बहुत हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी लगता होगा, क्योंकि अभी सब 2 धड़ में बट गए हैं कि अगर हम इसको देखें, एक तरफ से मुझे लगता है दैट इन हिंदूज जो बिल्कुल मस्क्यूलर हिंदुत्व वाली बात करें कि भाई हमारी काली को कैसे बोल दिया मांस खाने वाली या मदिरा पीने वाली काली, जो वो लोग हैं, वी आर ट्राइंग टू इमिटेट व्हाट वी हेट। हम क्या मतलब हिंदू, जैसे सर ने अभी बोला कि इंक्लूसिव है, इट्स हिंदुइज्म इज एन इंक्लूसिव सेक्ट। हमारा अगर बेस वो है, तो ये जो एक इतना मस्क्यूलर हिंदुत्व फैक्शन है जो, और हेट करना चाहिए हम इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट को, जैसे वो बिहेव करते हैं, जैसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, जो सरतन से जुदा की अभी बात हुई है, हम उसको कंडेम करते हैं और हमें करना चाहिए। पर हम जैसे अपने रिलीजन के साथ बिहेव कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बिकम व्हाट वी हेट, कि हम अगर इतना अग्रेसिव इस पे स्टांस ले रहे हैं कि इस पे जो लीना ने पोस्टर डाला, जो उसके बाद महुआ मोइत्रा ने, इंडिया टुडे का ही स्टेज था, एक कॉन्क्लेव थी, उसके लीना ने पोस्टर डाला, एक काली माँ का डिपिक्शन है जिसमें वो सिगरेट पी रही हैं। अब उसके बाद 3 दिन बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा बवाल हो गया और पॉलिटिक्स एक बार जुड़ जाती है तो वो किसी और डिमेंशन में ही निकल जाता है, और जब इन्होंने आकर स्टेज पर महुआ मोइत्रा से सवाल किया गया, और उन्होंने बहुत नॉर्मली उस वक्त बोला, क्योंकि अगर आप बंगाल में जाएं, अगर आप असम में जाएं, कामाख्या मंदिर है, वहाँ पर भी बलि चढ़ती है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। और बंगाल में काली माँ को, मैंने इलेक्शन कवर किए हुए हैं वहाँ पर, और बहुत नॉर्मल है। बंगाल में भी नहीं, मैंने हिमाचल में भी ये देखा है, उत्तराखंड में जैसे सर कह रहे थे, बहुत जगह ऐसा होता है। उन्होंने क्या बोला कि फॉर मी काली इज अ मीट ईटिंग, अल्कोहल एक्सेप्टिंग देवी, फॉर मी, उनके लिए। और ऐसा नहीं है कि जब ये बात हुई कि लोगों को बहुत हैरानियत हुई, उन्होंने बोला कि भाई क्या बोल दिया तुमने। जो वहाँ पर लोग थे, जो बैठे हुए थे, बंगाल से थे, तो उनको ये नॉर्मल लगा, क्योंकि उनके लिए ये नॉर्मल है। ये इतना बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि ये पॉलिटिक्स से कनेक्ट हो गया। और जब वो पोस्टर निकला, पहले ही नूपुर शर्मा का पूरा जो कंट्रोवर्सी थी, इतनी सारे इंस्टेंसेस हुए थे, उदयपुर की बात ले लीजिए, फिर अजमेर की बात ले लीजिए, फिर अयोध्या में एक महंत है, उन्होंने जो बोला वो वाली बात ले लीजिए, ये पोस्टर आया। उसके 2 दिन बाद महुआ मोइत्रा ने ये स्टेटमेंट दिया। इसमें क्या हो गया, पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हो गई कि बीजेपी को महुआ मोइत्रा में अपनी नूपुर शर्मा मिल गई। तो बात ये यहाँ तक सीमित नहीं रही कि उन्होंने ठीक बोला या उन्होंने गलत बोला, बात अब ये आ गई उनकी पार्टी के लिए भी कि उन्होंने पॉलिटिकली गलत बोला।
पॉलिटिकली इनकरेक्ट, अगर हम अंग्रेजी में एक चीज करते हैं, उन्होंने गलत समय पे गलत चीज कह दी, चाहे वो चीज सही हो, क्योंकि उन्होंने पोस्टर पे नहीं बोला कि माँ काली स्मोक करती है, उन्होंने बोला भाई मेरे लिए अगर माँ काली की बात करें, अल्कोहल एक्सेप्टिंग, मीट ईटिंग डेटी हैं, तो इसमें वैसे तो गलत बात नहीं है। अगर हमारे सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो सोचे भी सोनल, अगर अपनी खुद की हिस्ट्री में जाएं, उन सबको पता है। अगर अपने जहन में झांक के पूछें, जो अब सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें कह रहे हैं महुआ मित्रा को, कि आपको नहीं लगता, कि आपको नहीं मालूम, और अगर आपको नहीं मालूम तो फिर आपको हिंदू धर्म मालूम ही नहीं है। और मेरे को बहुत कम मालूम है, मुझे एटलीस्ट ये तो ज्ञात है कि ये होता है हमारे धर्म में। जो बात सर प्रीति ने अभी हाईलाइट की, एक तबका वो है जो ये कहता है कि आप दूसरों के धर्म पर, तो जब नुपुर शर्मा ने किया, आप लोगों ने उसे कंडेम किया, कहा कि नुपुर शर्मा ने जो बात बोली वो गलत थी या ये थी। आप इस बात को गलत क्यों नहीं बोल रहे हो? आप इस बात के अगेंस्ट क्यों नहीं? लेकिन बात गलत है, पहले तो ये मान के चल रही हैं आप। आपका मतलब जो ये कह रहे हैं कि ये बात गलत कही है मोइत्रा ने जो बात कही उससे मेरा थोड़ी सी असहमति जरूर है। हालांकि उन्होंने जो बात कही है वो उनका अपना यकीन है। मेरी असहमति ये है, मुझको कैसे मालूम कि देवी क्या एक्सेप्ट करती है, क्या एक्सेप्ट नहीं करती है, क्या खाती है, क्या नहीं खाती है। उनको कहना ये चाहिए था, और मैं सलाहत क्या देने वाला कौन होता हूँ। मैं होता अगर उनकी जगह, वो मैं कहता कि देवी को मांस ऑफर किया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है। शराब जो है भैरव देवता को चढ़ती है हिंदू धर्म में, और मैंने तय नहीं किया है, ये आरएसएस ने तय नहीं किया है, ये हिंदू भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं किया। हिंदू समाज की परंपरा हजारों वर्षों की है, उनको हम ऑफर करते हैं। वो उसको मीट ईटिंग है या अल्कोहल एक्सेप्टिंग है, ये हमको नहीं मालूम। हमको नहीं मालूम देवताओं का क्या व्यवहार होता है, हमारा यकीन है वो। लेकिन बंगाल की परंपरा हो या पहाड़ की परंपरा हो, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, कुमाऊँ का, मैं नेपाल में भी रहा हूँ, मैंने मंदिरों में देखा है वहाँ, और मैं शॉक्ड हो गया था, बड़ा झटका सा मुझे लगा था। नेपाल के एक मंदिर में गया, हनुमान जी का मंदिर, और वहाँ अंडा, उबला हुआ अंडा चढ़ाते हैं। मैंने कहा ये तो हनुमान जी के मंदिर में कैसा चढ़ सकता है? पूछा मैंने आसपास, उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारी परंपरा है, हनुमान जी को अंडा चढ़ाया जाता है। शाक्त परंपरा जिसकी हम बात कर रहे थे, उसमें पंचमकार बताए जाते हैं, और वो पंचमकार हैं, अगर आपके पास टाइम है तो मैं उसको कर सकता हूँ। पंचमकार जो है वो तंत्र साधना के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। म से शुरू होने वाली 5 चीजें, मद्य का मतलब अल्कोहल, शराब, मांस का मतलब मांस ही है, मत्स्य मछली का मांस, ठीक है। उसके बाद मुद्रा का मतलब भुना हुआ अनाज कह सकते हैं, और आखिर में है मैथुन, जो कॉपुलेशन है, जो सेक्स वाला पार्ट है, वो भी पंचमकार में आता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन कुछ लोग ये करते हैं, नहीं ये तो सिंबॉलिक है, और इसका गलत तांत्रिकों ने इसका अर्थ ले लिया है और एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं। लेकिन ये शाक्त परंपरा में, तंत्र परंपरा में ये 5 मकार माने जाते हैं। आज कोई अगर पलट करके ये कहने लगे कि आपने ये मतलब हिंदू धर्म की अपनी बेइज्जती कर दी है, पंचमकार जो है ये तो वाइस है और ये तो गलत वो है, तो आप कैसे कह सकते हैं? तो ये हम लोगों ने शुरुआत नहीं की है। ये आर्य परंपरा, अनार्य परंपरा उन सब से मिल के बनी है। बहुत सारे लोग शिव को अनार्य देवता मानते हैं। जो शिवलिंग की पूजा होती है, शक्ति और शिव की पूजा होती है, वो अनार्य परंपरा से आते हैं। ऐसे बहुत इतिहासकार ऐसे मानते हैं, बहुत इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है। तो ये जो पुरुष और प्रकृति है, कामेश्वर और कामेश्वरी, शिव और शक्ति, ये सब वाम मार्गी तंत्र परंपरा के हिस्से हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैष्णव परंपरा से बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन है। जो शिव के भक्त हैं वो वैष्णव, विष्णु के भी भक्त हैं। इसमें देखिए, ये सब आप पंचमकार को नहीं माने क्योंकि आप तांत्रिक साधना नहीं करते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप विष्णु की पूजा करें, लहसुन प्याज ना खाएं, वो तब भी आप हिंदू हैं। आप ईश्वर के अस्तित्व से इनकार कर रहे हैं, तब भी आप हिंदू ही रहेंगे। नास्तिक परंपरा बहुत स्ट्रांग थी। अभी लेटेस्ट आर्य समाज तो पिछली शताब्दी में ही शुरू हुआ है ना। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का कितना पुरजोर खंडन किया है। आपने भी बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि दयानंद सरस्वती को बचपन में उनकी माता जी ने कहानी सुनाई कि भगवान जो है वो उसकी पूजा किया करो, और वो चूहा चढ़ के प्रसाद खा रहा था शिवलिंग में या मूर्ति में। तब उन्होंने अपनी माँ से सवाल किया, तो मूर्ति तो अपनी सुरक्षा कुछ नहीं कर पा रही है। तो आर्य समाज का पूरा जो आधार ये मूर्ति पूजा के खिलाफ है। अब इसमें आप ये कहने लगे नहीं आप तो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, ये नहीं है। ये आर्य समाज को आज भी मानने वाले लोग हैं, जो आर्य समाज के मंदिर हैं, लेकिन मंदिर में वो मूर्ति नहीं रखते हैं। तो ये जो एक तरह से इंद्रधनुषी परंपरा है हिंदू धर्म की, उसको क्यों खत्म करना चाहते हैं, उस पर मैं अगर
आगे टाइम होगा तो बात करूंगा। आइए आप उस पर ही मतलब आप उस पर बात करें। अच्छा, तो देखिए क्या है, मैं कोट करके बोलता हूँ। हिंदू धर्म को, अपने अपने धर्म को सही मानने वाले तमाम लोग होते हैं, और इस हिंदुस्तान में जब बौद्ध परंपरा बहुत स्ट्रांग हो गई थी, अशोक, जो सम्राट अशोक थे, प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ, यानी अफगानिस्तान से लेकर के और बर्मा और कहाँ कहाँ तक पूरे में फैल गया था ये धर्म। शंकराचार्य ने, उसके बहुत बाद शंकराचार्य ने वापस सनातन धर्म को प्रतिस्थापित किया। केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो बौद्ध मंदिर थे और उसको सनातन परंपरा में बाद में लेकर के आए। सब ने अपने अपने धर्म के प्रति आग्रह तो जताया, लेकिन आज जो है वो आग्रह पॉलिटिकल हो गया, वो राजनीतिक आग्रह हो गया है। मैं कोट कर रहा हूँ, मेरे पास शायद कहीं मैंने डेट भी लिखी है, 9 फरवरी 2015 को, 9 फरवरी 2015 को मेरठ में एक कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, उनको कोट किया है हिंदू अखबार ने, और हिंदू की क्रेडिबिलिटी है। मैंने वो कोट खुद नहीं सुना है, मैं वहाँ खुद नहीं था, ये क्लियर करना ज़रूरी है, लेकिन हिंदू अखबार जो है उसने वो कोट किया है। उन्होंने क्या कहा है, उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक परिकल्पना है भारत के बारे में, एक राष्ट्र के बारे में, धर्म के बारे में। तो उसमें यह है कि उन्होंने कहा कि एक भाषा, एक देवता और एक संप्रदाय बनाना होगा। मतलब संघ के हिसाब से भारत में जो इतने तरह के संप्रदाय हैं, इतने तरह के 33 करोड़ देवता हैं, एक भाषा, एक देवता और एक संप्रदाय बनाना होगा। भारत एक भाषा होनी चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए, एक विधा। ये एक पर जो एम्फेसिस है, ये संघ का विजन है हिंदुस्तान के बारे में। ठीक है, आप उससे सहमत हो सकते हैं, उससे आप असहमत हो सकते हैं। जब आप एक देवता कहते हैं तो सबसे ऊंचे, सबसे बड़े देवता रामचंद्र जी हो गए, जिनका मंदिर अयोध्या में बन रहा है। लेकिन परंपरा भारत की यह है कि राम भी उन तमाम देवताओं में एक हैं, ईश्वर के जो विष्णु के अवतार उनमें से एक हैं। मैं जिस इलाके से आता हूं, मैं बार बार उसकी बात कर रहा हूं, गोलू देवता का नाम आपने सुना नहीं होगा, आपने भी नहीं सुना होगा। कुमाऊं के गोलू देवता लोकल देवता है, वो गॉड ऑफ जस्टिस है। जहां अन्याय होता है, आप अभी अल्मोड़ा के पास चले जाइए, आप, मुझे लगता है कि आपके स्टाफ में, इसमें आपके कोलीग्स जो हैं वहाँ जाते रहते होंगे। मंदिर है जो वहाँ लोग पिटिशन लिखते हैं गोलू देवता को, और स्टैम्प पेपर में कि गोलू देवता मुझे कहीं न्याय नहीं मिला है, अब तुझसे मुझे न्याय चाहिए, तू कहने की परंपरा जो है भारत में है। गढ़वाल में औरतें जब मद महेश्वर का एक मूर्ति होती है, जो जाड़े आ जाते हैं, बर्फबारी हो जाती है, तो मेन मंदिर से नीचे उखीमठ में लेके आते हैं मूर्ति को, और जब गर्मियाँ शुरू होती हैं मूर्तियाँ वापस जाती हैं। तो वो जो डोली होती है ना, उसके रास्ते में औरतें खड़ी हो जाती हैं और उसको चेतावनी देती हैं। मद महेश्वर ईश्वर के अवतार, उसको वो चेतावनी देती हैं कि तूने मेरा ये काम नहीं किया है। मधु बूढ़ा कहते हैं उसको, मधु बूढ़े हैं, तूने मेरा ये काम नहीं किया, अगली बार मैं तुझे आने नहीं दूंगी यहाँ पे। इस तरह का हिंदू धर्म की ऐसी परंपरा रही है, और उनको कोई नहीं कहता है कि हिंदू धर्म से बाहर चले जाओ, तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। उस औरत का हक है, उस बूढ़ी का, कि इस ईश्वर ने, इस भगवान ने मेरी बात नहीं सुनी, मैं इसको चैलेंज करती हूँ। ये हक जो है हमारे समाज ने दिया है। तो कितना कलरफुल है ये। प्रीति, जो सर बात कर रहे थे इंटरप्रिटेशन की, कि आप, मतलब हर कोई इस देश में, तो चलो अलग अलग जगह पर ये देखा जाता है कि एक ही भगवान को अलग अलग तरह से भी इंटरप्रेट किया जाता है। आप अलग अलग तरह से उनसे बात करते हो, संवाद करते हो, चैलेंज करते हो। मुझे बड़ा अमेजिंग लगा था जब ये रामलला वाला पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और रामलला को एक पार्टी बनाया गया था। जब मैंने पहली बार उसके बारे में पढ़ा, मुझे लगा कि अगर मैं एथिस्ट हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं मानती कि भगवान है, कुछ है, तो मुझे तो वो स्टुपिडिटी लगेगी कि आप कैसे एक उनको पार्टी बना सकते हो। हालांकि उसका लीगल उसका एक, उसका एक्चुअली जो कॉनोटेशंस होना बिल्कुल ही लीगल था, क्योंकि वो मतलब वो अगर हम उसमें जाए ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। वो एक्चुअली स्पिरिचुअल रिलीजियस लेस था, बट इट वाज मोर टू डू विद द सीट के, मतलब जहां मुझे लगता है कि शायद ये क्रिश्चियनिटी से आया है। मैं बहुत दावे से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जो वेस्टर्न जुडिशरी की परंपरा है उससे आया है शायद ये, कि डेटी, कोई भी देवता जो है अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, अपने फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता है। उसका फ्रेंड बन के कोई लॉयर, हाँ क्या सखा, उनको बोला ना कि रामलला के सखा बन के उनको कोई रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका वो कॉनोटेशन है।
लेकिन जो इसको कह सकते हैं जुडिशरी में मतलब न्याय जब गंगा को मिलना चाहिए, गंगा नदी को मिलना चाहिए। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड में एक बाकायदा हाई कोर्ट की रूलिंग है कि गंगा को एक लिविंग एंटिटी माना है और उसको न्याय मिलना चाहिए जैसे एक इंसान को मिलना चाहिए। वैसे ही जुडिशरी मानती है कि एक देवता को भी न्याय मिलना चाहिए जो खुद अपने आपको रिप्रेजेंट मानवों की बस्ती में नहीं कर सकता है। इसके लिए तो देवता को तो न्याय मिला, नदी को भी न्याय मिलना चाहिए, इंसान को कब न्याय मिलेगा? मैं उसी पर ही आ रही थी कि जब एक पार्टी माना गया, इनको माना गया कि इनका भी पक्ष सामने आए, इट मीन्स कि बहुत सारे लोग, ना सिर्फ कोर्ट, बहुत सारे लोगों की भी आस्था है उनके प्रति। तो हम ये बोलकर एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते ना कि नहीं, किसी की भावना नहीं आहत होनी चाहिए। हो सकती है, आहत होने का भी स्पेस है, लेकिन क्या वो हर धर्म पर अप्लाई नहीं होना चाहिए? मतलब मेरा सवाल ये है। देखिए, जैसे अगर हम देखें ना, हम क्यों कहते हैं कि हिंदुइज्म डिफरेंट है, कि हमारा धर्म क्यों डिफरेंट है? जैसे अभी सर ने बहुत डिटेल एकेडमिकली समझाया है इन टर्म्स ऑफ द वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉड इन आवर कल्चर। और हम कल्चर कहते हैं, हम रिलीजन कम कहते हैं हिंदुइज्म को यूजुअली, एटलीस्ट मैंने यही देखा है। अगर हम मैं बहुत पेडिस्ट्रन, इन्होंने एक एकेडमिक एग्जाम्पल दिया है, मैं बहुत पेडिस्ट्रन वाला एग्जाम्पल देती हूँ एज अ रिपोर्टर। अगर हम देखें, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली बैठ के बोल रहे हैं कि अब माँ काली के जो महुआ ने बोला या जो वो पोस्टर था, अगर हम दूसरी तरफ देखें, क्या हम कुंभ नहीं गए? क्या हमें पता नहीं? अगर हम बनारस जाते हैं, क्या है बाबा का प्रसाद? हमारे कितने व्यूअर्स वहां पे गए होंगे? क्या है बाबा का प्रसाद? क्या मतलब जो शिवा का जो कॉनोटेशन है, क्या अगर, और हम इतना डर डर के क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ये अभी एकदम से डरने लग गए हैं। क्यों लग गए हैं? नहीं तो अगर आप तोल के बोलनी है कि मतलब कि बोला जाए कि नहीं बोला जाए। अरे भाई, आप कुंभ के 100 मीटर चल लीजिए, वहां पे इतने बड़े बड़े बाबा ही बैठ के एक चित्र बनाएंगे, जो महाकाल, जो मतलब अपने अपने जो इंटरप्रिटेशन होती है कि वो खुद बैठ के स्मोक कर रहे हैं, वो खुद ही बनाएंगे वहां पर, आपको 50 दिखेंगे उधर। तो हम डर क्यों रहे? ये हमारी कल्चर है। और चलिए, मैं इसीलिए डरती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को एग्नोस्टिक मानती हूँ। तो मुझे लगता है भाई, अगर आपकी धर्म को ठेस पहुंच रही तो मैं क्या कह सकती हूँ? पर ये मैंने खुद देखा है, पीपल हु स्ट्रांगली बिलीव। बनारस के आप घाट पे बैठ जाइए, दशाश्वमेध घाट पे बैठ जाइए, 80 घाट पे बैठ जाइए, कहते हैं ना बनारस में इतना, मतलब इट्स द इटर्नल सिटी, कि शिव जी का शहर है, बिल्कुल इटर्नल है। अब वहां पर आप बैठ जाइए, आपको 5 मिनट में आपको कोई ना कोई, अरे टूरिस्ट है, बाबा का प्रसाद चाहिए, आप तो बस कर देते नहीं। पर क्या है भाई बाबा का प्रसाद? सबको मालूम है, हम क्यों डरने लग गए? ये हमारा है कल्चर। बनारस तो काफी दूर है, बनारस तो यहाँ से काफी दूर है। यहाँ नोएडा में हम लोग हैं। आप पुराने किले गई हैं कभी दिल्ली में? बिल्कुल। पुराने किले के पीछे भैरव बाबा का मंदिर है। आज चली जाइए शाम को, आप वहां पर शाम को गाड़ी से गुजरते हैं लोग, भक्त उतरते हैं और वो शराब चढ़ाते हैं वहां पे। और ये मैंने इन्वेंशन नहीं किया है। और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स गए होंगे सर, बहुत सारे गए होंगे। अभी एक हिपोक्रेसी आ गई है, परंपरा का हिस्सा है ये कोई आज शुरू नहीं हुआ है। उसमें इसमें कोई बेइज्जती करना या वो है ही नहीं धर्म। वो क्योंकि वो कुत्ता उनके साथ चलता है भैरव बाबा का, और उनका और उसको उसमें कुत्ते को मैं ये देखा जाता है कि भैरव का हमारे पहाड़ में ये बाकायदा वो है कि भैरव जो है ही कहते हैं भारत है, और उनको शराब चढ़ती है। ऐसे ही तारा देवी जो बंगाल में है, आप उनके मंदिर में आज चले जाइए, वहाँ पे मछली बनती है, मांस बनता है और वो भोग के तौर पे चढ़ाया जाता है। उनका एक वेजिटेरियन भोग भी बनता है। लेकिन जो प्रसाद लेने वाले आते हैं उनको वहाँ मतलब निरामिष भोज जो है दिया जाता है। अभी आपने तो शुरू नहीं किया ना, हमने शुरू किया ना, मोहिता क्या नाम है उनका, मित्रा जी ने शुरू किया। तो जब आपने इसीलिए सुनो, जब आपने ये बोला ना कि मतलब अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो हमें रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए, पर हमको फिर अपना खुद का रिलीजन भी समझना चाहिए थोड़ा। क्योंकि अब मैं अंग्रेजी में ये बोलूंगी और मैं बार बार मैं इसी बात पे आ जाती हूँ जब भी मैं बहुत सारी डिबेट्स करती हूँ कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि सर तन से जुदा वाली थ्रेट्स ना इशू की जाए। हमारा मकसद है कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं जो हैं, हाँ, वो ना हो, वो वैसे मतलब बिल्कुल वायलेंस वाली थ्रेट्स ना दी जाए। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सर तन से जुदा की थ्रेट्स देने लग जाएं, कि हम वो फंडामेंटलिस्ट बन जाएं जिनको हम डिस्पाइज करते हैं, जिनको हम हेट करते हैं। वी आर बिकमिंग व्हाट वी हेट। नहीं, इस्लाम में एक बड़ी मजेदार बात, माफ कीजिएगा मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। इस्लाम में एक बड़ी मजेदार बात है, बार बार जो हमारे जो मुस्लिम साथी हैं
और ये जो बड़े वेल मीनिंग लोग भी हैं वो भी कहते हैं मोहम्मद साहब ने एक एग्जाम्पल पेश किया है। उनके ऊपर एक महिला कूड़ा डालती थी, रोजाना कूड़ा डालती थी, और वो गुजरते थे, कुछ नहीं कहते थे। एक दिन उसने कूड़ा नहीं डाला तो वो पूछने लगे क्या हुआ, तो किसी ने बताया तबीयत खराब है। तो वो ऊपर चढ़ गए, उसके कमरे में चले गए, पहुंच गए कि माँ तुम्हारी कैसी तबीयत, क्या हुआ तुम्हें, क्यों नहीं आज कूड़ा डाला। उसने कहा बुखार हुआ है। उनकी तीमारदारी की। ऐसा माफ करने वाला आदमी जो अपने पे कूड़ा डालता है, उसको बचाने के लिए आप सर तन से जुदा वाला नारा दे रहे हैं। ये कौन से इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं आप? किस मुसलमान के ये वो है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और इसमें बात ये भी है ना, देखिए हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देयर आर इश्यूज, इट्स अ रिलीजियस कॉनोटेशन। अगर इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, देयर इज अ टेनेट टू इट दैट देयर इज ओनली वन वे टू गॉड, दैट इज प्रॉफिट इन इस्लाम एंड देयर इज जीसस इन क्रिश्चियनिटी। At least with whatever little I know of Hinduism, हमारे यहाँ नहीं है ना कि सिर्फ राम है या सिर्फ एक ही, मतलब there is only one supreme God and if you don't follow that God then you are मतलब काफिर अगर बोल दीजिए इस्लाम में, या क्रिश्चियनिटी में अपने वर्ड्स होते हैं, अगर आप बोल दीजिए नॉन बिलीवर जो भी है, ब्लास्फेमी का कांसेप्ट कोई नहीं है हमारे यहाँ पे है ही नहीं। वी आर मतलब लेकिन अब लाया जा रहा है। अब आ जाएगा बिकॉज वी बिन इन ऑल एक्सेप्टिंग रिलीजन। अब इसमें क्या हो जाता है, फ्लिप साइड हो जाती है जो हमारे डिबेट्स में बहुत बार होती है कि भाई क्योंकि हम इतने ऑल एक्सेप्टिंग हैं, क्योंकि हमने कभी आज तक कुछ बोला नहीं, हमारे को बार बार हमारे गॉड्स को इंसल्ट किया जाता है, मतलब हमको कोई भी आके ऐसे छू के निकल जाए और हम कुछ ना बोलें, कोई भी आके सर कर दे हम कुछ ना बोलें, तो उसका फ्लिप साइड ये है। अब इसका ये मतलब नहीं है ना दैट यू बिकम दीज फंडामेंटलिस्ट। प्रीति, जब भी ये तर्क दिया जाता है राजेश सर, मुझे याद आता है कि जब भी मैंने बचपन से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे, मेरी दादी ऐसी है जो भगवान हनुमान पर बहुत विश्वास रखते हैं, मैंने हमेशा उनकी पूजा होती हुई देखी। और मैंने अपने घर पर राम दरबार की वो तस्वीर देखी है जिसमें हनुमान हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के पैर पर बैठे हुए हैं। मैंने हमेशा उनका एक काइंडर रूप देखा है, काइंड ह्यूमन, जो झुक कर व्यवहार करते हैं, जो हमेशा आदेशों का पालन करते हैं। आजकल मैं जब कारों के पीछे हनुमान की तस्वीर देखती हूँ तो मैं देखती हूँ गुस्से वाले हनुमान। मेरी भी भावना आहत हो सकती है, तो क्या मैं जाके उन पर 295 ए लगा दूं कि मेरी भावना आहत हुई? ये इंटरप्रिटेशन की बात है कि वो हनुमान जिन्होंने बनाया, केरल के आर्टिस्ट हैं, उनको बाकायदा फैसिलिटेट किया गया, उनको बाकायदा उनकी क्या कहते हैं उसको, उनकी तारीफ की गई और बड़े टॉप लीडर्स ने उनकी तारीफ की। एक आर्टिस्ट की तारीफ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक भगवान का जो कॉन्सेप्ट हजारों सालों से चला आ रहा है, आप उसको पूरा बदल रहे हैं। राम की जो आपने मूर्ति देखी, आपने देखी, हमने देखी, वो 100 में खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, जो भी हैं अपने दरबार में बैठे हमेशा हुए हैं सीता के साथ, लेकिन वो प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, हाँ कि अगर तीर छूट गया तो पूरा भस्म हो जाएगा। उस तरह के राम को क्रिएट किया गया है, वो तस्वीर क्रिएट की गई है और वही कोट डाले गए हैं, विनय न मानत जलज जड़ गए 3 दिन वो बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। ये जो भय बिनु होय न प्रीत रामचरितमानस में तुलसीदास लिखा है, उसको तो आपने आप तो वाक्य बना दिया, पोर्टेबल कोड बना दिया। बाकी जो राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला रूप है उसको आपने कहीं पीछे कर दिया। तो ये तो हिंदुओं को और हिंदू धर्म को जो मानते हैं, समझते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि कहाँ धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, कहाँ धीरे धीरे बहुत सटल लेवल पे हिंदुओं की जो साइकी है ना, मनोविज्ञान है, उसमें बदलाव आ रहा है। जल्दी से छुई मुई टाइप का किसी ने कुछ कह दिया। अब रामलीला आपने अखबारों में देखा होगा, जब भी रामलीला होती है तब कोई अगर राम का कोई रोल कर रहा है एक्टर, हमेशा तो राम के रोल में नहीं रहता, बाहर आ रहा है वो, तो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, उसके फोटो छपते थे अखबारों में कि राम जो है वो आपस में बात कर रहे हैं, रावण और राम जोक शेयर कर रहे हैं। वो एक्टर्स हैं, एक्चुअल भगवान को लेकर के कहीं किसी ने कोई कमेंट नहीं किया है। पर सर अब आप ये मैं बीच में आ रही, पर ये देखिए अब हमारे व्यूअर्स में भी ये होगा, हम कितना लोट पोट के हंस के पागल हो जाते थे जब जाने भी दो यारों का पूरा जो सीन चलता था। अब देखिए आज के जमाने में क्या वो फिल्म बनेगी? क्या शोले में जो शिवजी का रूप धारण कर लिया था धर्मेंद्र ने बसंती के साथ, क्या वो फिल्में आप देख पाएंगे? क्योंकि अगर आप वो फिल्म देखकर हंसेंगे और आके सोशल मीडिया पे 2 गाली बकेंगे महुआ को, तो आप सबसे बड़े हिपोक्रेट हैं। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये है कि जो एक तबका जो है वो ये कह रहा है, बहुत ज़्यादा इस ट्वीट को रीट्वीट किया गया, बहुत लोगों ने इस पर अपनी सहमति जताई कि तिरंगा है, तिरंगा को फोल्ड करके रखने का एक अपना तरीका है, राष्ट्रगान बजे तो वहाँ खड़े होना है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, नहीं मानोगे तो ये कर देंगे। कोई अगर नहीं खड़े हो पा रहा, किसी के पैर टूटे हैं, तो वो लिबर्टी दी जाती है, लेकिन एक तरीका तो है ना।
वैसे ही माँ काली का जो रूप दिखाया जाता है, स्वरूप दिखाया जाता है, वो सिंबॉलिक है कि उनकी जीभ निकली हुई है, हाथ में ये। आप ये नहीं कर सकते ना कि वहां पे सिगरेट लगा दो या आप दूसरी कम्युनिटी का एक फ्लैग लगा दो। खासतौर पर उस फिल्म की बात कर रही है, हाँ, उस पोस्टर की बात कर रही हूँ। तो एक देखिए, वो पोस्टर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उसमें अपना इंटरप्रिटेशन, उसने काली माता का डिपिक्शन दिया है। वो मेरा डिपिक्शन नहीं है। मेरे नज़र में काली माँ जिनकी मैं आराधना करता हूँ, वो ऐसे मैं नहीं कर सकता हूँ कि तो अब उसका क्या होगा, क्या मैं उसका गला पकड़ूंगा जाके? हिंदू धर्म ने ये नहीं सिखाया है कि आप उसका जाके गला पकड़ें, उसको ब्लास्फेमी के तहत जो है गिरफ्तार करवाएं, या ये कहें कि इसको हिंदू धर्म से बाहर कर दीजिए। हिंदू धर्म में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बाहर करने का। जात बाहर करने का कॉन्सेप्ट है, वो मुसलमानों में भी होगा। हुक्का पानी बंद करने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन धर्म से बाहर आप कैसे कर सकते हैं? हिंदू धर्म का वो है ही नहीं हिंदू धर्म। अगर किसी ने ऐसा इंटरप्रिटेशन किया है या डिपिक्शन किया है तो उसके खिलाफ सजा क्या होगी? उसको यही कि उसको कंडेम किया जा सकता है। अगर कोई कानूनी उसका तरीका है, जैसे दो समुदायों में अगर झगड़ा हो गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वो तो बात ठीक है, कार्रवाई आप कानूनी तहत ये सब करें। लेकिन अगर ऐसा कोई डिपिक्शन किसी देवता का कर रहा है, उसको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी लिबर्टी इतना ज़्यादा नहीं है कि आप किसी के भी भावनाओं को ट्रैम्पल करते हुए चले जाएंगे और आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। उसी तरह दूसरी तरफ भी देखा जाए, महुआ मोइत्रा को ये कहने का हक है कि मैं देवी की कल्पना मेरी ऐसी है, ठीक है। हालांकि उन्होंने थोड़ा, जो मैंने पहले क्लियर किया था, ये मेरी देवी की कल्पना है। अब कोई दूसरे लोग उनको जाके गला पकड़ ले उनका कि आपने कैसा कह दिया, तो आपको किसने अधिकार दिया है कि देवी की जो कल्पना आपके दिमाग में है वही सही है? ये तो नहीं है ना। तो ये पॉलिटिकल चीज है। अगर चूंकि पार्लियामेंट में, लोकसभा में मोइत्रा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी हैं और बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से तथ्यों के साथ मुखर विरोधी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, उनके नेताओं की, सबकी आलोचना करती हैं। तो पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से एक मौका मिला उनके विरोधियों को, तो उन्होंने जंप कर लिया। मुझे लगता है कि इससे समाज जो है व्यापक तौर पे उस पर असर पड़ रहा है। उस पर यह असर पड़ रहा है कि एक आम जो हिंदू है वो भी ये समझने लगा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी काली माता को डिफेंड करूं। जैसे वो आम मुसलमान को भी लग रहा है कि वो मोहम्मद साहब को जो है डिफेंड करने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे धर्म आपको डिफेंड करेगा या आप धर्म को डिफेंड करेंगे? ये ओशो ने कहा था, मेरा कोट नहीं है। प्रीति, जो बात अभी सर ने लाई, जो थ्रेड्स दिए जा रहे हैं, नूपुर शर्मा का मामला था, आपने और मैंने ज़नाना रिपब्लिक की शुरुआत, पहला एपिसोड ही उस पर बात करते हुए किया था कि हम कभी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते जो थ्रेट्स नूपुर को दिए जा रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं इस सेगमेंट को यहाँ पर बोलूँ कि मुझे उन व्यक्तियों पर वक्त ज़ाया ही नहीं करना जो इस टाइप के थ्रेट देते हैं, चाहे वो चिश्ती जैसा कोई व्यक्ति हो जो नूपुर शर्मा को ट्रस्ट हो, चाहे वो महंत जैसा कोई व्यक्ति हो। लेकिन मेरा सवाल इससे जुड़ा ये है, जब अमीश या देवदत्त सीता के पर्सपेक्टिव से रामायण लिखते हैं, उनकी रामायण में राम कभी कभी विलन भी लगते हैं हमें, कभी कभी राम हमें गलत भी लगते हैं। यहाँ अगर काली का इंटरप्रिटेशन इन्होंने ऐसा किया तो इस पर इतनी आपत्ति क्यों हो गई? क्योंकि मुझे लगता है आपत्ति इसीलिए सबसे ज़्यादा हुई क्योंकि एक मैंने पहले ही बोला था सोनल, टाइमिंग इज एवरीथिंग समटाइम्स। ये अगर किसी और टाइम आया होता, ऐसा भी नहीं, तभी भी जैसे अब माहौल ऐसा है हमारे देश का कि तभी भी आपत्ति होती, पर इस तरह का बवाल कम होता। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इस पोस्टर की टिप्पणी की बात करूं, एंड इफ आई ओनली टॉक अबाउट सिर्फ लीना की बात करूं जो फिल्म मेकर हैं, देखिए एक चीज़ बहुत तय है, सब कुछ छोड़ दीजिए, चाहे जो पोस्टर सही है या गलत है वो आप अलग कर दीजिए। मुझे लगता है पर्सनली दिस वॉज कि आपने उस वक्त ये पोस्टर ट्विटर पे डाला और जैसे आपने लिखकर जो डाला, आप सिर्फ अटेंशन चाहते थे, मुझे ये लगता है। अब वो चाहे बात सही है या गलत है वो डिबेट अलग है, क्योंकि आप इस वक्त आपको पता है कि भाई इस देश में क्या हो रहा है, आपको पता है क्या क्या जो उदयपुर में हुआ, फिर जो अभी अयोध्या में महंत ने बोला, मॉर्निंग में ही महंत ने बोला था और इवनिंग में आपने ये पोस्टर डाल दिया कि आपको लग रहा था कि आप आराम से निकल जाएंगे। ऐसा आपको एक अटेंशन चाहिए था, आपने ये अटेंशन ग्रैबिंग आपकी टैक्टिक थी, मे बी फॉर द फिल्म थी कि उसको आप प्रोमिनेंस में लाओ, वो आप पे वो है। पर मुझे लग रहा है दिस वाज अ पब्लिसिटी स्टंट। पर मुझे ऐसा भी लगता है बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं विच यू आपको वो उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बहुत पहले
जब हम इतने कम्युनली सेंसिटिव नहीं थे एज हिंदूज, 4-5 साल की बात है, उस वक्त एक बहुत बड़ा फैशन लेबल था इंटरनेशनली, मैं फैशन लेबल की बात नहीं करूंगी, उन्होंने उनका जो मार्की शो था, जो लास्ट शो स्टॉपर फैशन शो अगर मान लीजिए, इंटरनेशनल पेरिस में शो था उनका, उन्होंने एक उनकी पूरी लाइन थी जिसमें स्विम वेयर था, जैसे स्विमिंग के कपड़े थे, और उन पे उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की फोटोज डाली हुई थी। बहुत पॉपुलर था एक टाइम पर ये था, जैसे टी शर्ट्स भी हमारे पास होते थे जिन पे गणेश जी की फोटो है या शिव जी की फोटो है, उन्होंने स्विम वेयर पे और चप्पलों पर ये मतलब पूरा एक उनका लुक था, उन्होंने ये पिक्चर्स डाली हुई थी। उस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है कंप्लेन की गई थी, और आई थिंक 6-7 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे, और उनको ये पूरी लाइन विड्रॉ करनी पड़ी थी, क्योंकि हाँ मतलब, और उस वक्त मतलब बहुतों का ओपिनियन ये था कि चलिए हिंदुइज्म ऑल इंक्लूसिव है, पर ये तो आउट एंड आउट इंसल्ट है। आप क्यों, मतलब क्योंकि आपको लगता है आप किसी और धर्म का नहीं कर सकते, आपने हमारा ही धर्म पिक किया करने के लिए। नहीं, मैं सॉरी माफ कीजिएगा, आपसे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, ज़्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं है। डिसएग्रीमेंट ये है कि अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म पर ही इंटरनेशनली अटैक हो रहा है और हम वल्नरेबल हैं और हमारे ही जो देवी देवता हैं उन्हीं पर अटैक हो रहा है, ये गलत है। आप वेस्ट में देख लीजिए, ईसा मसीह के को लेकर के खुद क्रिश्चियन कम्युनिटीज में जिस तरह के मीम्स बनते हैं, जिस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, उनकी पैदाइश को लेकर के, उनके इनैक्युलेट कंसेप्शंस को लेकर के, मैरी को लेकर के, वर्जिन मैरी को लेकर के जिस तरह के इंटरप्रिटेशंस होते हैं, नैरेटिव्स चलते हैं, अगर उतना सेंसिटिव हो जाए क्रिश्चियन तो वो तो उसको तो कभी मतलब वो तो दिन रात वहाँ दंगे ही होते रहे। इस्लाम को लेकर के जो एंटी इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं वेस्ट में, अमेरिका में है, अमेरिका में तो अमेंडमेंट 1 है जिसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी है इस्लाम को लेके, पैगंबर को लेके, और इस्लाम को जो एक्सपेंशनिज्म है उसको लेकर के, महिलाओं को जिस तरह से ट्रीटमेंट का एक इंटरप्रिटेशन है, उसको बहुत क्रिटिसिज्म होता है। यूट्यूब में चले जाइए आप, पूरा भरा पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक देवी को लेकर के ही ये एक डिपिक्शन हुआ है और सिर्फ हिंदू धर्म पर ही अटैक हो रहा है। ये टकराहट जो है मानव समाज में है, एक तरफ एथिस्ट्स हैं, एक तरफ चैलेंज करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ थीस्ट्स लोग हैं जो अपने धर्म को और उसको मजहब को बचा के रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि अब अटैक हो रहा है। ये हर धर्म में है। एथिस्ट लोग, भगत सिंह की बात देखिए, भगत सिंह की बात तो बहुत होती है आजकल। भगत सिंह की जो लिखा है उस पर कोई बात नहीं करता है। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूं, आप सब लोगों को मालूम है, व्हाई आई एम एन एथीस्ट। उन्होंने ये बाकायदा चैलेंज किया इन सब लोगों को जो धर्म के और मजहब के ठेकेदार बने हुए। भगत सिंह को इमिटेट कर लो, उस दिन उन्हीं के रास्ते पे चल लो भाई। एक सवाल बस, आखिरी सवाल है मेरे हिस्से का, तो आगे आप लोग बताइए को कुछ है जिस पर चर्चा करनी हो या कुछ कहना हो। सवाल यह है कि वो लाइन कहाँ ड्रॉ होनी चाहिए अभिव्यक्ति की आज़ादी और इस बात पर कि आप दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखें। आप ऐसा भी कुछ ना बोल दें कि एक बहुत बड़ा तबका उससे हर्ट हो जाए। पुरानी कहावत है, हमको बचपन में जो इंग्लिश की क्लास में सिखाया जाता था ना, कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। बस इतना एग्जैक्टली। आप दूसरे को, आपको मालूम है कि आप हर्ट कर रहे हैं, भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तब भी आप कर रहे हैं, वो गलत है। लेकिन आप अगर ये दायरे में, अच्छा एक और इसमें चीज़ है, राइट टू इंसल्ट और हर्ट, ये भी एक डिबेट चल रही है वेस्ट में बहुत ज़्यादा, कि आप ऐसा कैसे वल्नरेबल हो गए कि आप धार्मिक हैं तो आपकी भावनाएं जो है ज़्यादा बलवती हैं। मैं नास्तिक हूं तो मेरी कोई भावना ही नहीं है, मेरी भावनाओं को आप क्यों अटैक, मेरी भी भावनाएं हैं, मुझे उसको भी आप अटैक मत कीजिए। ये राइट टू इंसल्ट, राइट टू हर्ट, ये भी एक बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक परंपरा का हिस्सा है। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई शरारती तत्व है। लेकिन वो बात आपने जो कही, दायरा कहीं पे होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने ब्लू या जो लिपस्टिक है ये है, आपने क्यों पहनी है, नहीं ठीक है, मेरा क्या हक है? आपको ठीक लग रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको जिस तरह से मैंने ये काला कपड़ा पहना है, मेरा सेटिस्फेक्शन है, सिंपल। सर ने जो बात कही इस पर आपका क्या? मुझे लगता है सोनल, क्योंकि मैं अगर एक जर्नलिस्ट और न्यूज़ के नज़रिए, क्योंकि मैं हर दिन ये हमारे वी गो लेस इनटू एकेडमिक, कम एकेडमिक में रहता है, जो बहुत इमीडिएट चीज़ें हो रही होती हैं वही हो रहा होता है हमारे सामने। मुझे लगता है कि जो करना चाहिए अभी, एक आपको ना जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, मुझे एक तो लगता है दैट आई थिंक इट इज़ टाइम, एटलीस्ट इन इंडिया, दैट वी हियर फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी, बी इट द प्राइम मिनिस्टर, दैट मतलब
एक देयर हैज टू बी अ वॉइस ऑफ रीजन, क्योंकि अब क्या हो रहा है, हर कोई कुछ बोल रहा है और उसका इम्पैक्ट हो रहा है। उदयपुर में घटना हुई है, फिर एक जो अटेंडेंट हैं, जो खादिम रहे हैं अजमेर दरगाह के, वहां पर एक हुआ है। अमरावती में घटना हुई है। अयोध्या में एक महंत हैं जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो भी सर्तन से जुदा की बातें कर रहे हैं। तो अब जब ये सब होता है ना, एक तो आई फील इमिजिएटली, जो मुझे लगता है कि हाउ डज वन स्टॉप फ्रॉम पीपल गेटिंग हर्ट, जो आपने क्वेश्चन बोला, एंड वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट्स क्या है। अब वो आई थिंक इन इंडिया वी आर इन अ पोजिशन, somebody right from the top has to speak, और उनको ये बोलना पड़ेगा टू इंस्टिल अ सेंस, एक सेंस ऑफ पीस के, मतलब देयर इज अ हायर अथॉरिटी विच इज लुकिंग एट इट, बिकॉज अभी सबको लग रहा है कि सब बटे हुए हैं। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है, हैज टू गिव आउट अ मैसेज ऑफ बीइंग फेयर। चाहे जो भी बोले, चाहे वो एक महंत हो, चाहे वो एक खादिम हो, दोनों के साथ एक व्यवहार। क्या वो एक व्यवहार अब हो रहा है, इज समथिंग जो हमारे व्यूअर्स को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर खादिम जेल में है तो महंत को भी जेल में होना चाहिए। पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। अग्री। आपने जो बात कही, किसी को शायद ये बहुत सारे लोगों को याद होगा और बहुत सारे लोग भूल भी चुके होंगे। लिंचिंग का एक एक्यूज जिसकी जेल में डेथ हुई, डासना जेल में, उसके शव को बाहर रखा गया, उसको तिरंगे में लपेटा गया, कैबिनेट मंत्री ने उसके सामने ऐसे नमन किया जैसे कि वो शहीद हो। बिल्कुल। अब मैसेज क्या जा रहा है इससे? वो एक्यूज्ड ही था, उसने कोई मतलब फाइनल जजमेंट नहीं हुआ था, लेकिन एक्यूज्ड को भी आप इस तरह से क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? कोई एक्यूज्ड जब जमानत पे छूट के आ रहे हैं, उन पर गले में मालाएं डाली जा रही हैं। क्या जा रहा है, जो महेश शर्मा जी की बात कर रहे हैं आप, जो पहला इंसिडेंट हुआ था, एक्चुअली अगर हम अखलाक का इंसिडेंट पहला हुआ था, अगर वो इंसिडेंट ना होता, और उसके बाद तो जो ऐसे इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं, जो बिल्कुल, जो जितने भी लोग हैं जो कम्युनली, अब हम एक समुदाय की क्या बात करें, अब दूसरा मतलब कि उनको आके जैसे हीरोज वेलकम दिया जाता है, ये सब बदलना है। क्योंकि आप अगर ये सब चलता रहेगा तो ये जो दोनों तरफ से जो हो रहा है ना, ये पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगा। राजेश सर, मुझे याद है जब कोई लड़का, मैंने अपनी दादी लोगों को, मैं इसलिए पर्सनल रेफरेंसेस लेकर आ रही हूँ क्योंकि वही मुझे याद आते हैं, कि कोई लड़का बहुत ज़्यादा ना लड़कियों से बात करे, दोस्ती करे, तो वो उसको ऐसे कहते थे कि बड़ा नटखट है, कान्हा की तरह है। तो इसमें तो कोई जो बहुत स्ट्रांगली श्री कृष्ण को मानता हो, वो ऑफेंस ले सकता है कि कान्हा ऐसे नहीं थे। वो कह सकते हैं, वहाँ वो तो इंटरप्रिटेशन होगा ना, कि वो जो 16,000 उनकी संगिनियां या पटरानियां थी, वो आत्मा और परमात्मा का इंटरप्रिटेशन भी है कि कृष्ण परमात्मा है और वो सब आत्माएं हैं। इंटरप्रिटेशन, ये पंचमकार की बारे में मैंने जो बात बताई, मैं कहीं पढ़ रहा था, पंचमकार का अलग इंटरप्रिटेशन कर दिया कि ये जो इंटरप्रिटेशन है, मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य, इसके अलावा कुछ और ही कर दिया उन्होंने कि नहीं ये नहीं, ये तो गलत इंटरप्रिटेशन है, उसका बहुत ही सात्विक इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। तो चलिए, उनको भी अपनी बात कहने की आज़ादी है। ओ माय गॉड फिल्म देखी है प्रीति आपने? नहीं यार, मैंने नहीं देखी। वो फिल्म देखते हुए मैंने जब घर पर दिखाई तो कोई सीन्स पर बहुत ऑफेंस लिया। घर पे जब कुछ जॉइंट फैमिली बैठी थी, मुझे याद है गर्मी का टाइम था, तो किसी सीन पर, लेकिन डिसएग्रीमेंट्स होने के बाद भी एट द एंड सब इस बात पे थे कि फिल्म बहुत प्यारी थी। किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। आजकल भावनाएं बहुत जल्दी आहत होती हैं। हाँ, हमने ललन टॉप शो में भी मतलब शुरुआत इसी लाइन पर की है कि सबसे सेंसिटिव चीज़ क्या है, इस बात पर वैज्ञानिकों में मत हो सकते हैं, वो इस बात पर डिबेट कर सकते हैं, शास्त्रों में आप वो कर सकते हो कि बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट ये है, लेकिन राजनीति में जहाँ बात आती है वहाँ सबसे ज़्यादा आहत होने वाली चीज़ भावनाएं हैं। इस सेशन को यही क्लोज करती हूँ। ये आपको सोचना चाहिए, ये मुझे, राजेश, प्रीति, सबको इंडिविजुअल लेवल पर सोचना चाहिए कि हम कितना आहत हो रहे हैं, किस बात से आहत हो रहे हैं, और कहीं हम बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट तो नहीं हो रहे। ये कई बार जब आप कभी नाराज़ होते होंगे तो खुद हम ऐसे खाली बैठकर सोचते हैं ना कि क्या ज़्यादा तो नहीं नाराज़, ज़्यादा हो गए, थोड़ा तो ऐसा नहीं हो रहा। खुद के बारे में सोचिए और ये देखिए कि हम खुद को किससे कंपेयर कर रहे हैं, उससे जो हमसे 50 साल पीछे है या उससे जो हमसे सदियों आगे है। हम कहाँ जाना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं या पीछे की तरफ निकलना चाहते हैं। सबसे आखिरी सेगमेंट, मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट, बार बार मैं प्रीति को बताती भी हूँ, आपको भी बताती हूँ, रिकमेंडेशन वाला। प्रीति, इस हफ्ते क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या नया किया, क्या रिकमेंड करेंगे आप हमें? देखिए, रेकमेंड तो एक चीज़ करूँगी जो मैंने देखा, क्योंकि जो मैंने शो में भी बोला था, और यही चीज़ रेकमेंड करूँगी क्योंकि मैंने बहुत सालों बाद सोनल जाने भी दो यारो देखी, क्योंकि उसमें वो जो सीन है ना, जो पूरा दर्शाया गया है,
जो हमारे व्यूअर्स भी अगर देखें तो यही रिकमेंडेशन रहेगा मेरा सोनल, कि हमारे व्यूअर्स ना, जो आज का माहौल बना हुआ है कंट्री में, जो हमारे देश में बना हुआ है, कि इतनी जल्दी आपकी आस्था पे चोट आ जाती है, आपकी भावनाएं हर्ट हो जाती हैं, तो ज़रा एक बार जाने भी दो यारो देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको हंसी आई कि नहीं आई। जो पूरा उसमें एक महाभारत का सीन है, तो जरूर देख के बताइएगा। मैंने तो नहीं देखी, मैं जरूर नहीं देखी है, जाने भी दो यारो नहीं देखी है, अरे वाह, चलो तुम भी जरूर देखिएगा। इस हफ्ते मैंने जो देखा वो थी वेकअप सेट। मैंने आज तक वेकअप सेट नहीं देखी थी, और मेरे बर्थडे पे किसी ने ना बहुत बढ़िया प्यारा सा लेटर लिखा था। तो उसमें उसने लिखा कि ये जो है ना कि वक्त जा रहा है, आगे बढ़ना है, ये करना है, सब आप पे पूरी सोसाइटी प्रेशर बनाएगी कि सोनल तुम बड़ी हो जाओ, तुम मैच्योर हो जाओ, अब तुम्हें ये करना चाहिए, तुम सोसाइटी के प्रेशर में मत आना। यही दिखाता है वेकअप सेट। तुम एक बार जाके देखना, और जो मन करे, जैसा मन करे, एंजॉय करो, पढ़ो। तो बहुत प्यारा वो था। तो उसने कहा कि तमाम अच्छी फिल्मों की तरह तुमने ये फिल्म भी नहीं देखी होगी, हम बहुत श्योर हैं, तुम ये देखना। मैंने वेकअप सेट देखी और बहुत प्यारी फिल्म है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो देखना। क्यों प्यारी है, रीजन मैंने बता दिया कि जिस टाइम पर सब आपसे कहेंगे ना कि प्रीति अब बहुत कम वक्त बचा है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, करियर भी ग्रो कर लो, फैमिली भी ये कर लो, घर भी खरीद लो, गाड़ी भी खरीद लो, ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाता है ना कि उम्र नहीं बची है यार, नहीं पता कल क्या होगा, जी लो आज की जिंदगी। तो ये है, एक बहुत प्यारा सा लेटर है। ये सेगमेंट हम यहीं से ही जोड़ते हैं। अब से हर हफ्ते हम एक कमेंट, एक लेटर, एक मैसेज कुछ ऐसा लिया करेंगे जो हमारे शो पर आया हुआ होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे उस लड़की का मैसेज आया, मेरा दिन बन गया था। जब आपका कोई पॉजिटिव कमेंट आता है, और हम वाकई इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या करें, हमारा दिन बन जाता है। प्रीति, इस लड़की का नाम वैष्णवी है। इसने मुझे मैसेज भेजा कि हेलो, आई रियली लव द कॉन्वर्सेशन बिटवीन प्रीति एंड यू ज़नाना रिपब्लिक ऑर्डिनरी पर, और ये बहुत अच्छा है, मुझे नया पर्सपेक्टिव मिलता है हर टॉपिक पर जब आप लोग बात करती हैं। थैंक यू सो मच। वैष्णवी ताम्रकार नाम है इनका। थैंक यू सो मच वैष्णवी कि आपने ये खत लिखा सोनल को, क्योंकि एक्चुअली मैं और सोनल मतलब एक दूसरे से तो बात करते हैं और एक दूसरे से बहुत सीखते हैं, पर यही मतलब मकसद यही है कि हम आप से के पास पहुँचे, आप हमको सुने। बहुत लोग आप जैसे आपने, वैष्णवी ने पॉजिटिव कमेंट्स दिए, पर हम नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़ेंगे सोनल। अगर नेगेटिव कमेंट्स भी हैं वो भी पढ़ेंगे, पर आप जरूर कमेंट्स करते रहिएगा। इम्प्रूव करने का स्कोप भी वहां से होता है जहां पर आलोचना मिलती है और आलोचना को पॉजिटिव वे में स्वीकार किया जाता है। तो आप अगर हमें इम्प्रूव करने के सेंस में कुछ बताएंगे, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो जरूर वो भी स्वीकार है। कैसा लगा ये एपिसोड, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मुलाकात होगी अगले शनिवार एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।